हम इसकी बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई? बिकॉज ओवरी हैविंग ओव्यूल, तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशंस विल गिव राइज सीड, ओव्यूल इनसाइड द ओव्यूल इट हैविंग एग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनाएगा, जो एम्ब्रियो बनाएगा, और ओवरी इटसेल्फ आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, आफ्टर प्रोलिफरेशंस ऑफ देयर वॉल, ठीक, वो बना देगी पेरिकार्प, पूरी ओवरी बनाएगी फ्रूट्स, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई ओवरी की। तो हम ओवरी की बात करते हैं, दिस इज द बेसल सॉइलेंट पार्ट, तो बेसल सॉइलेंट पार्ट ऑफ गायनेसियम, दिस इज कॉल्ड ओवरी। डन ऑनर, आप ओवरी में चेक करें जो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओवरी के अंदर मैंने बात की, ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड लॉक्यूल। क्या बोलते हैं उसे हम? लॉक्यूल। तो ओवरी है, ओवरी के अंदर चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड लॉक्यूल। लॉक्यूल यानी एक चैम्बर है। उस लॉक्यूल के अंदर कौन है बेटा? उस लॉक्यूल के अंदर है आपका ओव्यूल। और लॉक्यूल के अंदर कौन है? ओव्यूल। एट लीस्ट वन ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच लॉक्यूल, इट देयर कैन बी मेनी, बट एट लीस्ट वन ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच लॉक्यूल, ये जनरल की बात है। जो ओव्यूल है, एज आई टोल्ड, द ओव्यूल जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ओव्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज सीड इन फ्यूचर, means to say number of seeds inside the ovule depends inside the ovary, number of seeds inside the ovary depends on a number of ovules inside the ovary. Done or not? इतनी बातें क्लियर है? आगे स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जब आपको ओव्यूल का, तो ओव्यूल के कवरिंग की बात करेंगे, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। तो इसलिए बोला जाता है ये जो इंटेगुमेंट्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज सीड कोड, पढ़ना है फ्यूचर में। तो यही जो ओव्यूल है, ओव्यूल इंटेगुमेंटेड ओव्यूल, दैट विल गिव राइज सीड। क्लियर है कि नहीं? यानी हमारी बात कर रही है ओवरी की। अब हमने इसी के बेसिस पर बात की थी आपसे ओवरी में, कि जो ओवरी है वो कैसे हो सकती है आपकी, यानी जो अंदर वाली बात है। तो ओवरी हमने लोक्यूल की बात की, चैम्बर्स की बात की। अब ओवरी आपकी कैसे हो सकती है? जैसे बहुत सारी ओवरी है, जैसे हमने बात की मल्टी कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, पॉली कार्पेलरी, ठीक, मल्टी कार्पेलरी। तो अगर इस तरह की बात है, इन्हें रब करती, जैसे मैं बात कर लूं इसकी, कि आपको एक डायग्राम दिख ही रहा है, बात करिए, चलिए निकालू इसे ऑप्शन है। तो मैंने क्या कहा कि इन केसेस ऑफ, अगर मैं बात कर लूं आपके ओवरी की, तो जैसे मोनोकार्पेलरी ओवरी है, बाई है, ट्राई है, टेट्रा, पेंटा या मल्टी कार्पेलरी, ठीक। तो ओवरी आपस में फ्यूज हो सकती है, ओवरी कैन बी फ्यूज टुगेदर और दे कैन बी फ्री, दे कैन बी फ्यूज और दे कैन बी फ्री इफ ऑल द ओवरी, all the carpel, if all the carpel of a flower they fuse together, then such condition is called syncarpus. क्या बोलेंगे इसे हम? syncarpus condition. If all the carpel of a flower they fuse together, all the carpel of a flower if they fuse together, then such condition is called syncarpus condition. क्या बोलेंगे हम इससे बेटा? ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं syncarpus. syncarpus है मोस्ट कॉमन कंडीशन है। तो syncarpus कंडीशन यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स, हिबिस्कस है, पेपरबर वगैरह है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स। आपकी जो फैमिली है, आपके तो फैमिली, चलो एनसीईआरटी में तो सिर्फ 4 ही फैमिली दी हैं, 4 के अलावा हम लोग तो अपने एलएन में आप लोग 8 फैमिली पढ़ते हैं, ठीक। तो आपकी जो बात होती है कि इन केसेस ऑफ आपकी syncarpus, जो मैंने टर्म यूज कर लिया है, तो आपके कोर्स की सारी फैमिली syncarpus है। जो अकेली है मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, जैसे व्हीट वगैरह में, ठीक। अब उनमें तो syncarpus की जरूरत नहीं है, चाहे वो व्हीट हो, चाहे राइस हो, चाहे मैंगो हो, ये सारे मोनोकार्पेलरी है। एक ही बात करें, सिंगल है और उसके अंदर एक ही लोक्यूल और एक ही ओव्यूल है। डेट और नॉट। तो हमने कहा अगर बहुत सारी ओवरी हैं, बहुत सारे कार्पेल है, व्हेन दे फ्यूज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड syncarpus। तो आपके में जितनी भी आपके कोर्स की फैमिली है, बाइकार्पेलरी हो, ट्राई कार्पेलरी हो, पेंटा कार्पेलरी है, ये सारी आपकी कैसी है? syncarpus। इसलिए याद करना आसान है, तो हमने कहा मोस्ट कॉमन है, ठीक। और इनमें प्रेजेंट जनरली तो मोस्ट कॉमन है ही, तो आपके syncarpus ओवरी। और एक नॉर्मल से एग्जांपल दिया, हमने कहा जनरली है, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल की जरूरत नहीं है, फिर भी जैसे हिबिस्कस वगैरह है, पेपरबर मैंने टर्म दिया है आपका, ठीक। आपके बाइकार्पेलरी की बात करी तो मैंने क्रूसीफेरी फैमिली हो गई आपकी, उसमें दिख जाएगा। आपके पेंटाकार्पेलरी तो मालवेसी फैमिली, उसमें दिख जाएगा। सोलेनेसी में दिख जाएगा आपका, यानी फ्यूज है। syncarpus आपको कंडीशन मिलनी ही है, चाहे वो आपकी सोलेनेसी हो, चाहे वो कंपोजिटी हो, मालवेसी हो। बात करिए लेगिमिनेसी है, लेगिमिनेसी तो अपने आप में बहुत सिंगल मोनोकार्पेलरी से दिक्कत ही खत्म है। डन और नॉट? क्लियर। नेक्स्ट एक जो दूसरी टर्म में यूज कर रहा हूँ, ठीक,
कौन सी एक टर्म यूज कर रहे हैं? बात ए, आपकी पहली कंडीशन क्लियर है, दिस इज आपका कॉल्ड सिनकार्पस। इसके एग्जांपल हटाते हैं, सुने। इन केसेस ऑफ हम नेक्स्ट टर्म यूज कर रहे हैं एपोकार्पस। अगर मैं टर्म नेक्स्ट यूज कर लूं एपोकार्पस, इन केस ऑफ एपोकार्पस ओवरी, एपो यानी फ्री, एपो मींस फ्री, तो व्हेन ऑल द कार्पेल, when all the carpel of a flower they free from each other, वो एक दूसरे से अलग अलग है। when all the carpel of a flower when they free from each other, this condition is called apocarpus। क्या बोलेंगे इसे हम? एपोकार्पस। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो एज इन केसेस ऑफ रोज है, तो रोज, लोटस, माइकेलिया, ठीक, इनकी हम बात करेंगे तो रोज, लोटस, माइकेलिया, रेननकोलेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने आते हैं, तो रोज है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक, लोटस है, सिर्फ रोज याद रखना है, देना नहीं है किसी को, तो रोज है, ठीक, लोटस है, माइकेलिया है, इसको ध्यान रखेंगे हम, रेननकोलेसी फैमिली, ठीक, ये आपके एग्जाम्पल में याद रखनी है। डन और नॉट, एपोकार्पस, सिनकार्पस, इनके एपोकार्पस के एग्जाम्पल कई बार आती है, स्पेशली माइकेलिया वगैरह, इनके एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। डन और नॉट हम इनकी बात कर रहे हैं, क्लियर है? रब कर दे बेटा, सुनेंगे नासी। तो हमारी बात हो गई सिनकार्पस और एपोका यानी स्टिग्मा। तो आपने किस किस की बात कर ली? आपने बात कर ली है, ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी की। तो स्टिग्मा भी हो गई, स्टाइल भी हो गई, ओवरी भी हो गई। अब हम ओवरी के अंदर चलते हैं, तो मैंने कहा था ओवरी हैविंग अ लॉक्यूल यानी चैम्बर, उस लॉक्यूल के अंदर कौन है? ओव्यूल। मिनिमम 1 ओव्यूल विल बी देयर, इट कैन बी मोर, ठीक, हम उसकी बात करते हैं। तो ओव्यूल मीन्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मेगास्पोरेंजिया। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजिया। तो हम ओव्यूल की बात कर लेते हैं, तो ओव्यूल, ठीक, तो इसी ओव्यूल को क्या बोल सकते हैं आप? मेगास्पोरेंजिया। एक टर्म यूज रखना है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ये सब याद रखेंगे हम। तो हम ओव्यूल की बात करते हैं, गेटिंग ऑन नाउ, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए एक ओव्यूल के डायग्राम को देखते हैं अपन फर्स्ट। ओवल के डायग्राम को देखेंगे, इसको हटा देते हैं अपन। अब देखिए, सुने, तो लास्ट साइड अगर हम ओवल का डायग्राम देखें, तो ओवल में आप डायग्राम को देखो, ये जो ओवल आपको दिख रहा है दैट इज एनाट्रोपस टाइप। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ओवल्स पढ़ेंगे, ठीक, जैसे हम पढ़ेंगे आपके ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, बात करें ना, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। तो 6 टाइप के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपको एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल दिख रहा है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। 82% जो है एंजियोस्पर्मिक फैमिली, दे आर आपके एनाट्रोपस टाइप, दैट्स व्हाई इन जनरली एनाट्रोपस का दिखाया जाता है। हम देखेंगे सारे। डन और नॉट, अभी हम डायग्राम में अगर देखो तो हम एक एक चीज हम स्टडी करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में किसकी बात हो रही है? ओव्यूल की। किसकी बात हो रही है? मेगास्पोरेंजिया की। क्लियर है? डायग्राम में सबसे पहले देखें, डायग्राम में आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, डायग्राम को प्रॉपर देखिए, इसलिए थोड़ा किनारे खड़ा हूं, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आप देखो सबसे नीचे का बेस है, ठीक है। ये जो नीचे का बेस है जिसको आपने टर्म दिया है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ये टर्म आप पहले डायग्राम को थोड़ी सी लेवलिंग चेक करें। तो सबसे पहले एक आपको जो टर्म दिख रहा है दैट इज फ्यूनिकल, बात क्लियर। ये टर्म दिख रहा है आपको चलाजा, क्योंकि साइड में आपको राइट साइड में ये टर्म दिख रहा है आपको चलाजा, ठीक। और एक सबसे नीचे जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है वहां टर्म दिख रहा है आपको माइक्रोपाइल। हम इनके एक एक करके सबकी बात कर रहे हैं। तो एक ओव्यूल जो रहा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बाद में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस वगैरह या ओव्यूल के फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक, कि कैसे आपका ओव्यूल फॉर्मेशन हुआ है, कैसा मेगास्पोरोजेनेसिस हुई, कैसा मेगा गैमेटोजेनेसिस हुई, सबकी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल से स्ट्रक्चर्स ओव्यूल की। सबसे पहले आप बात करेंगे फ्यूनिकल, मैंने कहा फ्यूनिकल, ठीक। तो एक फ्यूनिकल की बात कर रहे हैं, ऊपर चलाजा की बात कर रहे हैं, नीचे हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करते हैं उसके बाद, ठीक है। सबसे पहले बात की मैंने फ्यूनिकल, जो अभी फ्यूनिकल रहा है लिख नहीं रहा हूं, सब वहां पर देखेंगे। जो अपना फ्यूनिकल बेटा, ये फ्यूनिकल के अगर हम स्ट्रक्चर को ले लें तो जो फ्यूनिकल है दैट इज अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है दैट मेकिंग कांटेक्ट ऑफ ओव्यूल विद ओवरी। With the help of this funicle, ovule attach with the ovary through placenta. Through placenta, यानी this is the main structure. हम एक funicle
दिस फिनिकल हैविंग, बीच में देखो येलो येलो कलर का टिश्यू दिख रहा है आपको, तो दिस फिनिकल जो है, दिस फिनिकल हैविंग कंडक्टिंग टिश्यू, सो दैट वहां पर रिक्वायर्ड के लिए जो न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती आ रही। तो आपको जो दिख रहा है येलो कलर का बीच में जो दिख रहे हैं वो उसके कंडक्टिंग टिश्यू है। ये फिनिकल की बात हो गई। देखो अब एक इसमें पॉइंट लिखो जहां पर आपको दिख रहा है हाइलम, क्या दिख रहा है, हाइलम। तो जो फिनिकल है, where the funicle attached with the main body of ovule, the funicle attached with the main body of ovule, this is called hilum. तो hilum is the point where funicle attached with किससे, आपका ovule। तो hilum is the point where funicle attached with the main body of ovule, this is hilum। इसलिए hilum को बोला जाता है जंक्शन बिटवीन द ovule एंड funicle। क्या बोला जाता है, दिस इज द जंक्शन बिटवीन द ovule एंड funicle, ऐसे बोला गया है। डन और नॉट। अब समटाइम क्या होता है, इन नॉर्मल अटैचमेंट है, समटाइम इट रिमेन अटैच अप टू सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ा सा ज्यादा अटैच रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल रिमेन अटैच्ड, समटाइम मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल रिमेन अटैच्ड विद फ्यूनिकल अप टू सर्टेन डिस्टेंस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेफी, जो आपको दिख रहा है रेफी, उसे बोलते हैं रिज, तो दैट इज रेफी और रिज। तो ये रेफी हो गया। तो रेफी का होना हर जगह जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर हम बात कर लें इन केसेस ऑफ आपके स्ट्रेट वाला जो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपा, वहां आपको रेफी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ आपको रेफी दिख जाएगा। डन और नॉट, यानी रेफी। रेफी से आगे टर्म दिया आपका चला जा, चला जा, आजा नहीं, चला जा। चला जा के लिए बात करें तो मैंने कहा एक चला जा और दूसरा पॉइंट है माइक्रोपाइल, देख रहे हैं ना, फ्यूनिकल, चला जा और माइक्रोपाइल, तीनों की एक साथ बात की जाती है क्योंकि इन्हीं की पोजीशन के बेसिस पर वी विल डिवाइड टाइप्स ऑफ ओव्यूल को। तो अगर मैं चला जा माइक्रोपाइल की बात करूं तो आप देखो वेयर इंटेगुमेंट, जहां आपको दिख रहा है इनर इंटेगुमेंट्स, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है इनर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट, तो जहां इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, पूरे में इंटेगुमेंट्स होती है, इस छोटे से एरिया में नीचे आपको जो दिख रहा है वहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं है। तो जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट है दैट पोर लाइक एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट का जो एरिया है, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वो क्या है आपका, चलाजा। तो माइक्रोपाइल के अपोजिट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड चलाजा। अब चलाजा से समझेंगे, चलाजा जो है दिस इज द मोस्ट एक्टिव, चलाजा जो है दिस इज मोस्ट एक्टिव मेरिस्टेमेटिक जोन। एक क्वेश्चन आ चुका है, विच वन इज द मोस्ट एक्टिव मेरिस्टेमेटिक जोन इन आपके ओव्यूल, तो आप क्या आंसर देंगे, चलाजा। तो चलाजा जो है दिस इज द मोस्ट एक्टिव मेरिस्टेमेटिक जोन, तो चलाजा इज द मोस्ट एक्टिव मेरिस्टेमेटिक जोन। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एक बात क्लियर ना। दूसरी बात आ जाओ जो हमने माइक्रोपाइल से कहा, तो माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, जहां पर इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं है वहां से पॉलन ट्यूब जानी है। बात सही में आई। अब पॉलन ट्यूब का जब नाम ले ही लिया तो समझेंगे। देखिए पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब कैन एंटर फ्रॉम एनीवेयर, है ना, इट कैन एंटर फ्रॉम चलाजा, तो हम आगे पढ़ाएंगे चलाजोगेमी। इफ इट विल एंटर थ्रू माइक्रोपाइल तो बोलेंगे हम पोरोगेमी। इफ इट इज एंटरिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट जस्ट लाइक इंटेगुमेंट वगैरह साइड से चली जाए तो बोलेंगे मीजोगेमी। पॉलन ट्यूब चाहे जहां से जाए, चाहे चलाजोगेमी शो करे चाहे मीजोगेमी शो करे, बट अल्टीमेटली घूम फिर के जाएगी वो माइक्रोपाइल से ही, यानी पोरोगेमी दे हैव टू शो। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बोलता है कि पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू, ऑप्शन में आके पोरोगेमी, मीजोगेमी, चलाजोगेमी ऑल सब दिया हुआ है, और आप आंसर क्या देंगे, पोरोगेमी। बिकॉज चलाजोगेमी से आएगा तब भी यहीं से निकलना है, मीजोगेमी से आएगा तब भी माइक्रोपाइल से आएगा, तो आंसर आएगा आपका पोरोगेमी। गेटिंग और नॉट, हमारी ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यानी माइक्रोपाइलर जोन क्लियर हुआ, चलाजा जोन क्लियर हुआ, तो माइक्रोपाइल चलाजा ये होगा। अब हम इसी ओव्यूल के सबसे बाहर का एक स्ट्रक्चर दिख, ओव्यूल के सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, एंटेगुमेंट्स दिख रहा है कि नहीं। एक जगह आपको जो लेफ्ट में लिखा है दैट इज द इनर एंटेगुमेंट, उस साइड आपको जो दिख रहा है दैट इज द आउटर एंटेगुमेंट। तो इनर एंटेगुमेंट्स, आउटर एंटेगुमेंट समझिए, यानी कि जो ओव्यूल है दैट इज कवर्ड बाय सम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एंटेगुमेंट्स। अंदर है तो इनर बोल दिया तो इनर एंटेगुमेंट, बाहर है तो बोल दिया आपका आउटर एंटेगुमेंट। इनर एंटेगुमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टैगमेन। देखो तो इनर एंटेगुमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टैगमेन, व्हाइल आउटर एंटेगुमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टा। तो जो सीड का इनर कोट है, सीड का इनर कोट है उसे बोलते हैं टैगमेन,
वाइल सीड का आउटर कोट है उसे बोलते हैं टेस्टा। तो टैगमेन एंड टेस्टा हम इसको ध्यान रखेंगे, जड़ेंगे ना। तो इनर हो गया टैगमेन, आउटर हो गया टेस्टा। ये हमारे दो आपके उसकी बात हो रही है इंटेगुमेंट की, यानी इंटेगुमेंट्स को अगर मैं ले लूं तो चीयर्स सुनेंगे, यानी मैं इंटेगुमेंट